अस्तित्ववाद और अनुशासन एग्जिस्टेंशियल एंड डिसिप्लिन। छात्र किसी भी आचार संहिता को स्वीकार नहीं करता, वह बालक को पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान करता है। ऐसी परिस्थिति में यह संभव है कि असंख्य विद्यार्थी मनमानी करें और समाज में अव्यवस्था फैल जाए। छात्र के अनुसार वैयक्तिक चेतना द्वारा इस समस्या को आसानी से सुलझाया जा सकता है। स्वतंत्र चयन से वैयक्तिक निर्वाह की क्षमता उत्पन्न होती है। व्यक्ति जो कुछ चयन करेगा शुभ होगा, इसी प्रकार अशुभ का चयन भी हो सकता है, तो उसका भोक्ता वह स्वयं है। इस प्रकार चयन से वैयक्तिक दायित्व उत्पन्न होता है। इस उत्तरदायित्व भाव तथा स्वतंत्रता से परे कोई नैतिक गुण नहीं होता। इससे ही अनुशासन लाया जा सकता है। अस्तित्ववाद ऐसा दर्शन है जिसने क्रांतिकारी विचारों से मानव के अस्तित्व को मिटते देखा है और पुनः मानव प्रतिष्ठा को प्राप्त करने के लिए उसके ना हो या उसे शिक्षित ना किया जाए। आज के युग में मनुष्य के अस्तित्व की प्राथमिकता को बनाए रखते हुए अति मानव के व्यक्तित्व की कल्पना उभारने का प्रयास अस्तित्ववाद ने किया है। स्वमूल्यांकन हेतु प्रश्न। शिक्षक विद्यार्थी के बीच मैं तू के संबंध को स्थापित करने पर बल देता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अस्तित्ववादी। अस्तित्ववादी जो है वो शिक्षक विद्यार्थी के बीच मैं तू के संबंध को स्थापित करने पर बल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण विधि में समय तालिका की बजाय पारस्परिक समर्पण पर अधिक बल देता है, तो ये बल देते हैं अस्तित्ववादी। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। करके सीखने के सिद्धांत पर बल देते हैं, तो ये अस्तित्ववाद में हम लोगों ने पढ़ा था शिक्षण विधियाँ प्रमुख है करके सीखने के सिद्धांत, तो ये अस्तित्ववादी सिद्धांत है करके सीखने के। तो इसका 14 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अस्तित्ववादी। 15 का है व्यक्तिगता का विकास संभव है, ये अस्तित्ववादियों द्वारा, क्योंकि अस्तित्ववादी जो है व्यक्तिगता के विकास को सर्वोपरि मानता है। सारांश में कहा गया है कि अस्तित्ववाद का विकास समकालीन सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिस्थितियों के विरुद्ध प्रतिक्रिया के रूप में हुआ है, जिनमें मानव ने अपनी आत्मा खो दी है। इस दर्शन ने कला और साहित्य पर व्यापक प्रभाव डाला है। राजनीति में यह युद्ध के विरुद्ध है, उसके अनुयायी सक्रिय रूप से युद्ध का विरोध करते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में अस्तित्ववाद का योगदान अग्रलिखित है। संपूर्ण विकास। अस्तित्ववादियों का लक्ष्य शिक्षा के द्वारा बालक के व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास है। शिक्षा का सरोकार संपूर्ण मनुष्य से है। उसका लक्ष्य चरित्र निर्माण और आत्म साक्षात्कार है। आत्मगत ज्ञान। विज्ञान के वर्तमान युग में वस्तुगत ज्ञान पर इतना अधिक जोर दिया जा रहा है कि आत्मगत शब्द अयथार्थ, व्यर्थ, अज्ञानपूर्ण और अप्रासंगिक के लिए प्रयोग किया जाता है। अस्तित्ववादियों ने यह दिखलाया कि आत्मगत ज्ञान वस्तुगत ज्ञान से भी अधिक महत्वपूर्ण है। उनका कहना है कि यह सत्य आत्मगत है, वह मानव मूल्य है और मूल्य तथ्य नहीं होते। मूल्यों में आस्था कम होती है। अस्तु विज्ञान और गणित का शिक्षा के साथ साथ शिक्षा के प्रत्येक स्तर पाठ्यक्रम में मानविकी अध्ययनों, कला और साहित्य को उपयुक्त स्थान दिया जाना चाहिए। आधुनिक मनुष्य की अनेक परेशानियां अत्यधिक वस्तुगत दृष्टिकोण के कारण हैं। इसके लिए अस्तित्ववादी विचारों के प्रकाश में आत्मगत सुधार जरूरी है। परिवेश का महत्व। वर्तमान औद्योगिक, आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक परिवेश मूल्यहीन है। अस्तु वह सब प्रकार की अस्त व्यस्तता, भ्रष्टाचार, तनाव और संघर्ष बढ़ाता है। अस्तित्ववादियों ने एक ऐसे परिवेश जुटाने की बात की जिसमें आत्म विकास और आत्म चेतना संभव हुए। विद्यालय में इस परिवेश के लिए मानविकी अध्ययनों, कला और साहित्य की शिक्षा दी जानी चाहिए। इनसे शिक्षार्थी में व्यक्तिगता का विकास होगा और वह सामाजिक पहिए का एक पुर्जा मात्र बनकर नहीं रहेगा। दूसरी ओर वह आत्मचेतन और संवेदनशील व्यक्ति बनेगा। तो अस्तित्ववाद के अंतर्गत ये प्रमुख बातें हैं
कि संपूर्ण विकास हो मनुष्य का, उसके बाद जो आत्मगत ज्ञान है उसको सर्वोपरि माना जाए, यानी उसको भी महत्व दिया जाए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वस्तुगत ज्ञान से ही साक्षात्कार कराया जाए और उसी का वैल्यू हो। उसके बाद परिवेश का भी महत्व है इसमें, जैसे औद्योगिक, आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक परिवेश मूल्यहीन है, अस्तु वह सब प्रकार की अस्त व्यस्तता, भ्रष्टाचार, तनाव और संघर्ष बढ़ाता है। तो ये ऐसा कहा गया है। उसके बाद है अस्तित्ववाद के उपरोक्त योगदान के बावजूद एक जीवन दर्शन के रूप में उसने संतुलित विचार उपस्थित नहीं किए। उसकी प्रतिभा के बावजूद उसमें अनेक मानसिक रोग के लक्षण दिखलाई पड़ते हैं। आधुनिक अस्तित्ववाद के जनक किर्केगॉर्ड के दर्शन में अनेक असामान्य तत्व हैं। वास्तव में यदि सत्य वस्तुगत नहीं है तो आत्मगत भी नहीं है। बुद्धिवाद के विरुद्ध अस्तित्ववाद का विद्रोह महत्वपूर्ण होते हुए भी अत्यधिक सीमित है। नैतिक और धार्मिक शिक्षा के क्षेत्र में अस्तित्ववादी प्रणालियां अधिक उपयोगी होते हुए भी वे विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में उपयोगी नहीं है। संक्षेप में शिक्षा के क्षेत्र में अस्तित्ववादी शिक्षा की सीमाएं निम्नलिखित हैं। फर्स्ट पॉइंट में दिया हुआ है, शिक्षा का अस्तित्ववादी लक्ष्य अत्यधिक एकांकी है। मानविकी अध्ययनों, कला और साहित्य पर अत्यधिक जोर देना उतना ही एकांकी है जितना कि विज्ञान की शिक्षा पर अत्यधिक जोर देना। मानविकी अध्ययनों, कला और साहित्य पर अत्यधिक जोर देना उतना ही एकांकी है जितना कि विज्ञान की शिक्षा पर अत्यधिक जोर देना। आत्म साक्षात्कार के जोश में अस्तित्ववादी यह भूल जाते हैं कि जीविकोपार्जन भी शिक्षा का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है। इस दृष्टि से शिक्षा का उपयोगितावादी लक्ष्य भी महत्वपूर्ण है। अस्तित्ववादी अध्यापन प्रणाली नैतिक और धार्मिक शिक्षा में महत्वपूर्ण हो सकती है, किंतु वह विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अध्ययन में महत्वपूर्ण नहीं है। शिक्षा के क्षेत्र में अस्तित्ववाद के उपयोग और सीमाओं के उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि वह शिक्षा के क्षेत्र में कुछ महत्वपूर्ण कमियों को पूरा करता है। तो ये सारे सारांश दिए हुए थे सार रूप में कि अस्तित्ववादी जो है इन सब बातों को नकारता है और इन सब बातों को मानता है, और कहाँ तक अस्तित्ववादी शिक्षा की सीमाएं हैं ये ऐसा मानते हैं कि इसमें जो तो है विज्ञान पर ज़्यादा जोर नहीं दिया गया है अस्तित्ववाद में, जबकि इसमें मानव मूल्य और आत्मज्ञान, आत्मसत और जो भी हमारी क्रियाएं हैं उस पर ज़्यादा ध्यान देती है। इस अस्तित्ववाद का शिक्षा में ज़्यादा कोई योगदान नहीं है। उसके बाद है शब्दावली के अंतर्गत कुछ शब्दें दिए हुए हैं, उसके अर्थ। अस्तित्ववाद आधुनिक समाज तथा परंपरागत दर्शन की कुछ विशेषताओं के विरुद्ध एक आंदोलन है। यह अंशतः ग्रीक की विवेकशीलता या शास्त्रीय दर्शन के विरोध स्वरूप प्रकट हुआ है। उसके बाद है प्रकृतिवादी दर्शन के अनुसार मानव व्यक्तिगत प्राकृतिक नियमों से नियंत्रित होता है और वह किसी प्रकार की स्वतंत्रता नहीं रखता। दूसरी ओर अस्तित्ववादियों ने मानव को प्रकृति के द्वारा नियंत्रित न मानकर व्यक्तित्व की स्वतंत्रता की स्थापना की है। अब अस्तित्ववादी अनुशासन के क्या है? शास्त्र किसी भी आचार संहिता को स्वीकार नहीं करता। वह बालक को पूर्ण स्वतंत्रता देता है। वो जो कुछ चयन करेगा शुभ होगा, इस प्रकार अशुभ का चयन भी हो जाता है तो उसका भोक्ता वह स्वयं है। तो ये 3 पॉइंट दिए गए थे। उसके बाद है स्वमूल्यांकन हेतु प्रश्नों के उत्तर जो हम लोग कर चुके हैं, संदर्भ ग्रंथ सूची। अब है निबंधनात्मक प्रश्न। अस्तित्ववाद का अर्थ बताते हुए अस्तित्ववाद और शिक्षा में संबंधों को स्पष्ट कीजिए। अस्तित्ववाद जो है मुख्य रूप से जो है मनुष्य के व्यक्तित्व पर ध्यान देता है, मनुष्य के जो आत्मज्ञान है उसके विकास पर ध्यान देता है। तो चलिए अस्तित्ववाद का अर्थ जानते हैं। यहाँ भी अस्तित्ववाद का अर्थ दिया हुआ है। जैसे अस्तित्ववाद आधुनिक समाज तथा परंपरागत दर्शन की कुछ विशेषताओं के विरुद्ध एक आंदोलन है। यह अंशतः ग्रीक की विवेकशीलता या शास्त्रीय दर्शन के विरोध स्वरूप प्रकट हुआ है। उसके बाद है कि अस्तित्ववाद और शिक्षा के संबंधों को स्पष्ट कीजिए। तो हम लोगों ने पढ़ा था अस्तित्ववाद और शिक्षा के संबंध में।
यहाँ दिया हुआ है अस्तित्ववाद और शिक्षा। प्राचीन काल से आज तक दर्शन शास्त्र में सब कहीं अस्तित्व की समस्याओं पर विचार किया जाता रहा। प्राचीन उपनिषदों में यह समस्या थी कि मनुष्य में वह तत्व क्या है जिससे उसे उसका सच्चा अस्तित्व माना जा सकता है। तो अस्तित्ववाद में शिक्षा के ये सब बातें कही गई है कि इसमें सत्य से अधिक संभूति पर, सामान्य से अधिक विशेष पार्टिकुलर्स पर और तत्व से अधिक अस्तित्व पर जोर देता है ये अस्तित्ववाद। उसके बाद अस्तित्ववाद जो है अस्तित्ववाद एक प्राचीन प्रणाली के लिए एक नया नाम है। अस्तित्ववाद और शिक्षा के विषय में ज़्यादा कुछ नहीं कहा गया है। अस्तित्ववादी शिक्षा यहाँ भी दी हुई है। अस्तित्ववादी शिक्षा, अस्तित्ववादी विचारकों का मत है कि हम भौतिक वास्तविकता या सत्ताओं के जगत में निवास करते हैं तथा हमने इन सत्ताओं के विषय में उपयोगी तथा वैज्ञानिक ज्ञान का विकास कर लिया है। उसके बाद बोला है, लेकिन हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण पक्ष वैयक्तिक तथा अवैज्ञानिक है। इसलिए अस्तित्ववादी इस बात पर बल देते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण एवं प्रमुख ज्ञान मानवीय दशाओं या चयनों से संबंधित है। तो इसमें ये कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्तित्ववाद की विशेषताओं का विस्तृत वर्णन कीजिए। अस्तित्ववाद की प्रमुख विशेषताएं हम लोगों ने पढ़ा था। अस्तित्ववाद की प्रमुख विशेषताएं, अस्तित्ववाद की प्रमुख विशेषताएं यहाँ पे दी हुई है। अस्तित्ववाद की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एग्जिस्टेंशियलाइजेशन। अस्तित्ववाद की निम्न विशेषताएं हैं। आदर्शवाद की आलोचना करता है, क्रिटिसिज्म ऑफ आइडियलिज्म। उसके बाद अंतर्द्वंद की समस्या पर जोर देता है, यानी मनुष्य के अंदर जो भी द्वंद्व चलते रहते हैं उस पर अधिक बल देता है कि आखिर वो क्या है, तो उसके समाधान के पर ये जोर देता है। उसके बाद प्रकृतिवाद की भी ये आलोचना करता है, क्रिटिसिज्म ऑफ नेचुरलिज्म। निराशा से उत्पत्ति, बॉर्न फ्रॉम डिस्पेयर। मानव व्यक्तित्व का महत्व देते हैं। फिर वैज्ञानिक दर्शन की आलोचना करते हैं। तो ये अस्तित्ववाद की प्रमुख विशेषताएं थी। दार्शनिक व्यवस्था की चर्चा नहीं करते, आत्मनिष्ठता का महत्व देते हैं। उसके बाद व्यक्ति तथा विश्व के संबंध की समस्या पर जोर देते हैं। तो ये सारे पॉइंट अस्तित्ववाद की प्रमुख विशेषताएं हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड नंबर, अस्तित्ववाद की दो परिभाषाएं दीजिए व अस्तित्ववादी शिक्षा के उद्देश्यों की व्याख्या कीजिए। अस्तित्ववाद की दो परिभाषाएं हम मनोवैज्ञानिकों, दार्शनिकों के आधार पर दे सकते हैं, नहीं तो उसके अर्थ को समझा कर दे सकते हैं। यहाँ पे अस्तित्ववाद की परिभाषाएं दी हुई है 3 तरह के, इसमें से हमें 2 परिभाषाएं बता देना है। जैसे अस्तित्ववाद अन्य कुछ नहीं वरन एक सुसंयोजित निरीश्वरवादी स्थिति से सभी निष्कर्षों को उत्पन्न करने का प्रयास है। उसके बाद एनसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटेनिका के अनुसार कहा गया है, अस्तित्ववादी दर्शन चिंतन का वह मार्ग है जो संपूर्ण पार्थिव ज्ञान का उपयोग करता है, उसे इस क्रम में परिवर्तित करता है जिससे मानव पुनः स्वयं जैसा बन सके। तो ये दोनों हम लोग दे सकते हैं। एक और भी है, अस्तित्ववाद एक प्राचीन प्रणाली के लिए एक नया नाम है। उसके बाद था अस्तित्ववाद में शिक्षा के उद्देश्य, तो इसे भी हम यहाँ से लिख सकते हैं। अस्तित्ववाद में शिक्षा के उद्देश्य, अस्तित्ववाद और शिक्षा के उद्देश्य, ये तो अस्तित्ववाद शिक्षा यहाँ से हम लिख सकते हैं। जो प्रमुख उद्देश्य दी गई है, जैसे स्वाभाविक वातावरण में शिक्षा देना, प्रामाणिक अस्तित्व का निर्माण करना, स्वानुभूतियों के अनुकूल व्यक्तित्व का विकास करना, स्वतंत्रता पूर्वक मूल्यों के चयन के लिए प्रेरित करना, उत्तरदायित्व की भावना का विकास करना, व्यक्ति को जीवन के लिए तैयार करना,
स्वतंत्र एवं उत्तरदायित्व पूर्ण व्यक्तित्व का निर्माण करना, उसके बाद व्यक्तित्वता का विकास करना। तो ये सारे दिए हुए थे। थर्ड क्वेश्चन भी हो गया। अब है फोर्थ क्वेश्चन में, अस्तित्ववाद में पाठ्यक्रम व शिक्षण विधि की विस्तृत व्याख्या कीजिए। शिक्षण विधि के अंतर्गत तो अस्तित्ववाद में एक ही बातें कही गई है कि करके सीखने पर बल देना चाहिए, बालक के आत्म अनुभव पर बल देना चाहिए। तो इसके लिए करके सीखने की शिक्षण विधि अपनाई गई। उसके बाद पाठ्यक्रम में हम लोग देख लेते हैं। पाठ्यक्रम में भी पॉइंट में तो नहीं था, लेकिन कुछ बातें कही गई है। जैसे देखें यहाँ पे शिक्षण विधि, अस्तित्ववादी सुकराती उपागम का समर्थन करता है। वे इसी कारण शिक्षक शिष्य के मध्य में मैं तू के संबंध स्थापित करने पर बल देते हैं। इस कारण वे विद्यालय शिक्षा की अपेक्षा पारिवारिक शिक्षा को उपयुक्त मानते हैं। W.R. निवलेट का मत है कि अस्तित्ववादी समय तालिका की बजाय पारस्परिक संपर्क पर अधिक बल देते हैं। सृजनात्मकता के लिए शिक्षा पर अस्तित्ववादी दार्शनिकों ने अधिक बल दिया है। इस कारण वे शिक्षण में व्यक्तिगत व्यवधान पर अधिक बल देते हैं। सात्रे के अनुसार सच्चा ज्ञान वही है जो स्वयं मनुष्य द्वारा अर्जित किया जाए। अतः अस्तित्ववादी शिक्षा में करके सीखने पर सिद्धांत पर बल दिया जाता है। तो ये सीधा शिक्षण विधि हो गया। उसके बाद पाठ्यक्रम था, तो हम लोग पाठ्यक्रम देख लेते हैं। यहाँ से है एग्जिस्टेंशियल एंड करिकुलम। अस्तित्ववादी पाठ्यक्रम की प्रस्तावना में आस्था नहीं रखते। छात्र स्वयं अपने पाठ्यक्रम का चयन अपनी आवश्यकता, योग्यता तथा जीवन की परिस्थितियों के अनुकूल करे, ऐसा अस्तित्ववाद में कहा गया है। यद्यपि वे ब्रह्मांड के विषय में मूलभूत ज्ञान प्रदान करने के पक्ष में नहीं है, फिर भी वे पाठ्यक्रम को उन सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा अन्य सामूहिक विषयों की अपेक्षा मानवीय अध्ययनों पर अधिक बल देते हैं। इन मानवीय अध्ययनों के माध्यम से मानव दुख, चिंता तथा मृत्यु आदि के विषय में ज्ञान प्राप्त करता है। सात्रे की विचारधारा अनुसार मानविकी एवं सामाजिक विषयों को पाठ्यक्रम में स्थान दिया जाना चाहिए, क्योंकि वे विषय व्यक्ति के रागात्मक पक्ष का विकास करके उसे इस जगत की वास्तविकताओं यथा पीड़ा, व्यथा, प्रेम, घृणा, पाप, मृत्यु आदि से परिचित कराते हैं। इस प्रकार व्यक्ति जीवन में आने वाले सुख दुख के लिए तैयार हो जाता है। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं शिक्षण विधि और पाठ्यक्रम अस्तित्ववाद के संबंध में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर, अस्तित्ववादी शिक्षा से आप क्या समझते हैं? अस्तित्ववाद में शिक्षक की भूमिका की स्पष्ट व्याख्या कीजिए। तो अस्तित्ववाद में शिक्षक को जो है एक आरोहण करने वाले व्यक्ति के रूप में नहीं देखा जाता। उससे यह अपेक्षा की जाती है कि वह विषय सामग्री को इस प्रकार प्रस्तुत करे कि बालक उसमें निहित सत्य को स्वतंत्र साहचर्य द्वारा खोज सके। शिक्षक बालक का मार्गदर्शन अवश्य करे, परंतु छात्रों की क्षमताओं व योग्यताओं के अनुरूप प्रत्येक बालक का अपना स्व होता है, यानी उस स्व को कुंठित ना करे, ऐसा इसमें कहा गया है। तो यहाँ से हम लोग एग्जिस्टेंशियल एंड टीचर के बारे में लिख सकते हैं। उसके बाद जो है अस्तित्ववादी शिक्षा क्या है, इसके बारे में यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अस्तित्ववादी शिक्षा का अर्थ यहाँ से बता सकते हैं। अस्तित्ववादी विचारकों का मत है कि हम भौतिक वास्तविकताओं या सत्ताओं के जगत में निवास करते हैं तथा हमने इन सत्ताओं के विषय में वह उपयोगी तथा वैज्ञानिक विकास का ज्ञान कर लिया है, लेकिन हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण पक्ष वैयक्तिक या अवैज्ञानिक है। इसलिए अस्तित्ववादी इस बात पर बल देते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण एवं प्रमुख ज्ञान मानवीय दशाओं या चयनों से संबंधित है। इस प्रकार विचार के अनुसार शिक्षा वह प्रक्रिया है जो स्वतंत्रता के चयन के लिए चेतना विकसित करती है। शिक्षा हम में स्वचेतना की भावना का निर्माण करती है, ऐसा अस्तित्ववाद में कहा गया है शिक्षा के अंतर्गत। इसी कारण हम मानव प्राणी कहने के अधिकारी हो जाते हैं। तो यहाँ से अब सबसे लास्ट में नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, अस्तित्ववाद पर एक आलोचनात्मक लेख लिखिए। तो ये हमारे सारांश में दिए होते हैं। अस्तित्ववाद पर आलोचनात्मक लेख यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं।
अस्तित्ववाद क्या मानता है, क्या नहीं मानता है। सारांश में इसमें है, अस्तित्ववाद का विकास समकालीन सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिस्थितियों के विरुद्ध प्रतिक्रिया के रूप में हुआ है। यह अस्तित्ववाद की आलोचना के अंतर्गत आ जाता है। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, जिनमें मानव ने अपनी आत्मा खो दी है। इस दर्शन ने कला और साहित्य पर व्यापक प्रभाव डाला है। राजनीति में वह युद्ध के विरुद्ध है। उसके अनुयायी सक्रिय रूप से युद्ध का विरोध करते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में अस्तित्ववाद का योगदान अग्रलिखित है। संपूर्ण विकास, आत्मगत ज्ञान, परिवेश का महत्व, अस्तित्व यहाँ तो हमने लिख सकते, लेकिन यहाँ से अस्तित्ववाद की उपरोक्त सीमाओं के बारे में बता सकते हैं। ये भी एक तरह से आलोचना हो गई। उसके बाद शिक्षा के क्षेत्र में अस्तित्ववाद के उपयोग और सीमाओं के उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि वह शिक्षा के क्षेत्र में कुछ महत्वपूर्ण कमियों को पूरा करता है। कुछ ही कमियों को पूरा करता है, ऐसा कहा गया इसमें। तो इस तरीके से हम जो है अस्तित्ववाद की आलोचनात्मक टिप्पणी कर सकते हैं कि इसमें जो है ये सब बातें यानी डिमेरिट्स बता सकते हैं। तो अस्तित्ववाद के अंतर्गत ये सब चीज़ें हैं। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे महात्मा गांधी ने हमारे शिक्षा के बारे में, समकालीन भारतीय शिक्षा में क्या योगदान दिया है, क्या सब बातें कही है, इनके बारे में पढ़ेंगे।